Hello viewers, welcome to my channel Let's Discuss. I am Priyanka Priyadarshi and today I am going to explain the topic types of decision making, which is really very important for your final examination. So decision making may be classified under various categories based on the scope, importance and the impact. Decisions have been classified by various authorities in various ways. So these are the few decision making types. These are programmed decisions, non-programmed, operational decisions, organizational, personal, routine, strategic, policy decisions, operating decisions, organizational decisions, personal decisions, individual decisions, group decisions, minor and major decisions. So let's discuss all of them one by one. First is programmed and non-programmed decisions. So programmed decisions are repetitive in nature. Such decisions deal with simple, common, frequently occurring problems that have established procedures. These decisions are taken based on the existing policy, rule or procedure of the organization. For example, making purchase orders, sanctioning of different types of leave, increments in salary, etc. Managers in dealing with such issues of routine nature follow the established procedures. तो प्रोग्राम डिसीजंस में हम वो सारे डिसीजंस लेते हैं जो कि रिपीटेटिव होते हैं, जो हम हमेशा करते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, जैसे कि अगर सैलरी में इंक्रीमेंट करना हुआ या फिर लीव सैंक्शन करना हुआ या फिर कोई परचेस ऑर्डर निकालना हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशन में फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं, ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड रहते हैं, मतलब कि ऑलरेडी फिक्स्ड है कि ये सारे काम है वो हमें करना है, ये कई बार होता है. Now non-programmed decisions. So non-programmed decisions are not routine in nature. वो नेचर वाइज रूटीन्ड नहीं होते हैं. दे आर रिलेटेड टू एक्सेप्शनल सिचुएशंस फॉर विच देयर आर नो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर. तो ये अचानक से सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ डिसीजंस होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं. ये प्रोग्राम नहीं होते, यानी कि प्री डिटरमाइंड नहीं होते, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की जाती है. ये ऑल ऑफ अ सडन कोई अचानक से सिचुएशन आ जाता है जब आपको इमीडिएट डिसीजन लेना होता है. फॉर एग्जांपल इश्यूज रिलेटेड टू डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर. अब आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मार्केट शेयर अचानक से डिक्लाइन हो गया, तो आपको इमीडिएट डिसीजन लेना होगा कि अब आगे क्या स्टेप करना है. इंक्रीजिंग कंपटीशन. अब बाहर के मार्केट में कंपटीशन ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज हो गया, अब आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है. ये प्रोग्राम नहीं होता, ये ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशन चेंज हुआ, आपने मीटिंग बुलाई, आपने कुछ लोगों से फीडबैक लिया, सजेशन लिया और फिर अकॉर्डिंगली कुछ डिसाइड किया कि अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी. फॉल इन दिस कैटेगरी. So these problems have to be handled in a different way. Many of the decisions that managers at top levels make are non-programmed decisions. तो जो प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं वो तो मिडिल लेवल, लोअर लेवल के लोग ले लेते हैं, लेकिन जो नॉन प्रोग्राम्ड हैं जिसमें एक्सपर्ट के एडवाइस की ज़रूरत होती है और बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, वैसे डिसीजंस को जनरली टॉप मैनेजमेंट ही लेते हैं. ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. ऑपरेशनल और टैक्टिकल. ऑपरेशनल को टैक्टिकल डिसीजन भी कहते हैं. रिलेट टू द प्रेजेंट इश्यूज और प्रॉब्लम्स. अभी जो हमारे पास इश्यूज हैं, अभी मतलब तत्कालिक प्रॉब्लम जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है. द मेन पर्पस इज़ टू अचीव हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी. अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसके लिए आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, तो डिसीजन वैसा लो जिससे कि जो आउटपुट हो उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाए, मतलब हाई डिग्री की हो उसकी इफ़िशियंसी, मतलब टूवर्ड्स परफेक्शन. Better working conditions, effective supervision, prudent use of existing resources, better maintenance of the equipment, etc. fall in this category. While expanding the scale of operations, entering new market, changing the product mix, shifting the manufacturing facilities, striking alliances with other companies, etc. are strategic in nature. तो जो डिसीजन आपको अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए आप करते हो, ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ हो, इक्विपमेंट को मेंटेन रखना या एफिशिएंसी को बढ़ाना, अपने जो तत्कालिक प्रॉब्लम्स है उसको कहते हैं ऑपरेशनल.
और स्ट्रैटेजिक इसको कहते हैं जैसे कि अगर कुछ आपको ग्रैंड चेंज लाना हो, कुछ वैसा डिसीजन लेना हो जो पहले कभी ना हुआ हो, जैसे कि एंटरिंग इन न्यू मार्केट। अभी आप किसी एग्जिस्टिंग मार्केट में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, आपका ग्रोथ अच्छा है, आपके पास प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है, आप नए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन के अंदर आ जाता है। चेंजिंग द प्रोडक्ट मिक्स, मतलब आप अभी किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो लेकिन क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में अच्छी है, आपके ब्रांड की डिमांड अच्छी है, तो आप सोचते हो कि कुछ प्रोडक्ट मिक्स करके कुछ बनाया जाए जिससे कि प्रोडक्ट का एक्सटेंशन किया जाए जिससे कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो वो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में आ जाएगा। शिफ्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, स्ट्राइकिंग अलायंसेज विद अदर कंपनीज एक्सेट्रा, तो ये सारे क्या हो गए, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हो गए। यूजुअली रूटीन डिसीजंस आर टेकन बाय मैनेजर्स एट द लोअर लेवल while strategic decisions are taken by top level managers। तो ये मैंने आपको पिछले की स्लाइड में भी बताया कि जो नॉर्मल जो रूटीन है, जो कई सालों से सदियों से चला आते जा रहा है, जो प्रोसीजर वो नॉर्मल जो लोअर लेवल मिडिल लेवल लेते हैं, लेकिन जो क्रूशियल स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है, वो टॉप मैनेजर्स लेते हैं। क्यों टॉप मैनेजर्स लेते हैं, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट पे बहुत ही एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं, वो सारे सिनेरियो को 360 डिग्री एंगल से व्यू करते हैं और अकॉर्डिंगली वो अपना एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं। तो इसलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड भी है तो जितने भी लेवल है सारे लेवल से फीडबैक लिया जाता है, उनका सजेशन लिया जाता है, पर जो फाइनल डिसीजन होता है वो टॉप मैनेजमेंट ही लेते हैं। Organizational and personal decisions taken by managers in the ordinary course of business in their capacity as managers are organizational decisions. For example, decisions regarding introducing a new incentive system, transferring an employee, reallocation or redeployment of employees etc. are taken by managers to achieve certain objectives। तो ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे हम जो डिसीजन लेते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस हो जाता है, जैसे कि नए एम्प्लॉय को रीअलोकेट, पुराने एम्प्लॉय को रीअलोकेट करना या किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र करना, जो फ्रिक्वेंटली 6 महीने 8 महीने साल भर में होते रहता है, फाइनेंशियल ईयर में स्पेशली होते रहता है, उसको आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस बोलते हो। लेकिन पर्सनल डिसीजन क्या होता है, मैनेजर्स डू टेक सम डिसीजंस व्हिच आर प्योरली पर्सनल इन नेचर, हाउएवर द इम्पैक्ट में affect the organization also। For example, the manager's decision to quit the organization, though personal in nature, may create some problems for the organization। तो आप अपने बारे में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी जो मेंबर होते हैं वो अपने से रिलेटेड कोई अगर डिसीजन लेते हैं, जैसे कि कोई टॉप मैनेजमेंट है, मैनेजर है, वो सीनियर मैनेजर है, वो सोचता है कि हम इस कंपनी को छोड़ दें, तो वो पर्सनल डिसीजन लिया, लेकिन इसका फ़र्क किस पे पड़ा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे, कि अचानक से वो स्विच करके चले जाएंगे तो एक पोस्ट वैकेंट रह जाएगा जो क्रूशियल डिसीजन मेकिंग में उनका हेल्प होता था, उनके आइडियाज़, उनके एक्सपर्ट एडवाइस, वो सारी मिसिंग हो जाएगी। तो ये पूरे ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन पे फ़र्क डालेगा, अफेक्ट डालेगा। तो इसलिए जैसे ही वो स्विच किया व जैसे ही वो जॉब को लीव करेंगे, इमीडिएट उस पोजीशन पे हमें किसी नए मेंबर को लाना होगा जो कि इक्वली एफिशिएंट हो। इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस क्या होता है, इंडिविजुअल डिसीजंस आर टेकन वेयर द प्रॉब्लम ऑफ रूटीन nature, whereas important and strategic decisions which have a bearing on many aspects of the organization are generally taken by a group। तो इंडिविजुअल डिसीजन जो रूटीन नेचर का होता है वो इंडिविजुअल होता है। आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हो, आप अपने काम से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेते हो वो इंडिविजुअल डिसीजन हुआ। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे क्रूशियल सिचुएशन आते हैं जहाँ पे आपको एज अ ग्रुप डिसीजन लेना होता है, सब लोगों की राय लेनी होती है, जनरली टेकन बाय इन अ ग्रुप। तो वो आस्पेक्ट जिसमें पूरे ग्रुप की सलाह की ज़रूरत होती है उसको ग्रुप डिसीजन कहते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज़ प्रेफर्ड दीज डेज बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द पीपल कंसर्न विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस। तो आजकल ग्रुप डिसीजन को ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इसमें लोगों के बीच, एम्प्लॉयज़ के बीच कोऑर्डिनेशन होता है, वो आपस में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो इससे उनके बीच कोऑर्डिनेशन आता है, कॉन्फ्लिक्ट दूर होती है और लोग
एक दूसरे से इंटरेक्शन के थ्रू बहुत क्लोज हो जाते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है रादर इंडिविजुअल। तो ये 4 टाइप के बेसिक डिसीजन मेकिंग्स थे जो ऑर्गेनाइजेशन लेती है डेली बेसिस पे। इसके अलावा भी ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया बहुत सारे टाइप्स हैं डिसीजन मेकिंग के, जिसको हम लोग फर्दर के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कई सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि ऑल ऑफ अ सडन ऑर्गेनाइजेशन को लेना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम दीज 4. So stay tuned with my YouTube channel. Keep watching my videos and keep smiling, keep learning.